बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़वील फरूज का हमने जो है वो लेक्चर में तमाम अफराद का हिस्सा पढ़ा सुना, उसको याद करें। अब उसके बाद बारी आती है असबात की। ये इतना आसान है कि एक ही सबक में आप असबात के हिस्से को समझ सकते हैं, एक ही सबक में। और इसी तरह असबात के बाद जवील अरहाम आएगा, वो भी एक ही सबक में इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। तो गोया अब हमें बाकी इल्म मिरास के असबाक समझने के लिए, बाकी इल्म मिरास के हिस्से समझने के लिए हमें दो सबक की जरूरत है, दो लेक्चर की जरूरत है। मगर कुछ खुलासे बयान करना चाहता हूं जवील फरूज के, ताकि आप उसके जरिए जवील फरूज के हिस्से याद कर लें। जो रब ने हिस्से मुकर्रर किया वो हर सूरत में आपने उसके मुताबिक देना है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ नाजायज हो जाए। हमने पीछे जो पढ़ा है, आपको याद होगा कि बाज बुरा सा के लिए आ रहा होता है कि उसको निस्फ मिलेगा, यानी सारे मीरास का आधा माल मिलेगा। बाज को रुबो यानी चौथा मिलेगा हिस्सा। तो मुख्तलिफ वरासा को मुख्तलिफ हिस्से मिलती हैं, वो कुल हिस्से 6 बनते हैं। निस्फ यानी आधा, रुबो यानी चौथाई, सुमुन यानी आठवां हिस्सा। सुमुन 8 हिस्सों को नहीं कहते, आठवें हिस्से को बोला जाता है सुमुन। सुलुस 1/3 तीसरा हिस्सा। सुलुसान 2/3 यानी 2/3 हिस्से। सुदुस यानी छठा हिस्सा। तो कुल 6 हिस्से जो हैं वो असहाबे फरूज में बयान हुए। अब इसकी हम दो फरिश्ते बनाते हैं। पहली फरिश्त कि कौन सा हिस्सा किस किस को मिलेगा, ये जरा देखिए। निस्फ यानी सारी मीरास का आधा हिस्सा, ये किस किस को मिलता है? ये 5 अफराद को मिलता है। 5 अफराद को मुख्तलिफ सूरतों में। खाविंद को मिलता है, जब औलाद ना हो तो खाविंद को निस्फ मिलेगा। बेटी को मिलता है, पोती को मिलता है, सगी बहन को मिलता है, अभी ताजा ताजा हमने पढ़ा है। बाप शरीक बहन को भी मिलता है निस्फ। कब कब मिलता है वो आप असवाक में दोहराएं, अभी ताजा ताजा हमने पढ़ा है। मसलन खाविंद को निस्फ यानी आधी मिरास तब मिलती है जब मैयत की औलाद ना हो। बाकी 4 को उनके असबाक में देख लेना चाहिए। इसी तरह रुबो यानी चौथाई हिस्सा, तो पता चला निस्फ हिस्सा 4 जो है ना वो 5 रिश्तेदारों को मिलता है निस्फ। बैक वक्त नहीं, एक को। बाकी होते ही नहीं है, एक के होते हुए बाकियों को मिलता ही नहीं है। यानी जिसकी बारी आई है, खामिद है, बेटी है, पोती है, सगी बहन है। अब देखिए, जब बेटी होगी तो पोती, बेटी पोती होगी तो सगी बहन जो है वो खामिद की वजह से उनको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, इनको भी ख्याल रखना चाहिए, मुश्किल नहीं है। रुबो यानी सारी मिरास का चौथा हिस्सा, ये 2 रिश्तेदारों को मिलता है। खामिद को जब औलाद हो तो खामिद को रुबो मिलता है, और जब औलाद ना हो तो बीवी को रुबो मिलता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया। और औलाद मौजूद हो तो बीवी को सुमुन मिलता है, आठवां। यानी मर्द का डबल हिसाब रखे, निस्फ। अच्छा जी, मर्द का निस्फ औरत को मिलता है। सुमुन मिरास का 8वां हिस्सा, ये सिर्फ एक रिश्तेदार को मिलता है, वो है जोजा। जब औलाद मौजूद हो तो उसको सुमुन मिलता है। सुलुस तरके का तीसरा हिस्सा, ये 2 रिश्तेदारों को मिलता है, मां शरीक भाई, मां शरीक बहन।
कि दोनों जब दो या दो से ज्यादा हो, मां शरीक भाई मां शरीक बहन, तो उन्हें दो सुलुस, तो उन्हें सुलुस मिलता है, सॉरी। और दो सुलुस जो है ये चार रिश्तेदारों को मिलता है, बेटी, पोती, सगी बहन और बाप शरीक बहन। और सुदुस यानी तरके का छठा हिस्सा ये आठ रिश्तेदारों को मिलता है। बाप को, बाप ना हो तो दादा को छठा हिस्सा मिलता है। इसी तरह माँ शरीक भाई को, माँ शरीक बहन को, पोती को, बाप शरीक बहन को, माँ, दादी, नानी, इनको छठा हिस्सा मिलता है। किस किस सूरत में मिलता है वो पीछे हमने पढ़ लिया कि कौन होगा तो उसकी मौजूदगी में दूसरा महरूम हो जाएगा, वो आपने उसको याद कर। ये वो हिस्से थे कि छह हिस्से किस किस रिश्तेदार को मिलते हैं, कब कब मिलते हैं वो हमने पढ़ लिया, किस किस को मिलती हैं वो याद करने के लिए ये इस लेक्चर में आप बार बार सुन सकते हैं। इसी तरह बाज औकात खामिंद को निस्फ मिल रहा होता है, बाज औकात रुबो मिल रहा होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से फर्द को कौन कौन सा हिस्सा मिल रहा होता है। पहले तो हमने हिस्सों का हिसाब किया ना, अब हम अफराद को देखते हैं। मसलन कुल छह हिस्से, निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलुसान और सुदुस। बाप, बाप को सुदुस मिलता है जब मैयत की औलाद मौजूद हो, मैयत की औलाद मौजूद हो तो सुदुस मिलता है। दादा, इसको भी सुदुस मिलता है जब मैयत का बाप ना हो और औलाद मौजूद हो तो सुदुस मिलेगा। मां शरीक बहन भाई, इनको भी सुलुस और कभी सुदुस मिलता है। तफसील के लिए आप इनके असबाक में देख लें, इनके लेक्चर आप सुन सकते हैं। खामिद को कभी निस्फ मिलता है, कभी रुबो मिलता है। औलाद होने की सूरत में निस्फ मिलेगा, रुबो मिलेगा। औलाद ना होने की सूरत में निस्फ मिलेगा। बीवी को औलाद ना होने की सूरत में रुबो मिलेगा, औलाद होने की सूरत में सुमन मिलेगा। बेटी को कभी निस्फ मिल रहा होता है, कभी दो सुलुस मिल रहा होता है। पोती को कभी निस्फ मिल रहा होता है, कभी सुदुस, कभी दो सुलुस। सगी बहन को कभी निस्फ, कभी दो सुलुस। बाप शरीक बहन को कभी निस्फ, कभी सुलुस, कभी सुलुसान। मां शरीक को कभी सुलुस, कभी सुदुस, कभी सुलुस। बाकी बचे हुए माल का एक तिहाई। और माँ दादी नानी को सुदुस ही मिलता है, जब भी मिलेगा सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। चलें, ये थे कुछ खुलासे जो मैंने अर्ज किए हैं। इनको भी आप जरा लिख लें, याद कर लें, तो बहुत आसानी होगी याद करने में। उसके बाद आप पिछले लेक्चर सुने, इंशाल्लाह काफी बेहतरीन हद तक जो है वो आपको हिस्से जो हैं वो इल्म मिरास के हवाले से याद हो जाएंगे, और आपको हिसाब लगाने में इंशाल्लाह ज्यादा परेशानी नहीं होगी।